वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स, इट्स आवर डे 11। हम कर रहे हैं मैजिक बुक सीरीज बाय द रोंडा बन एंड अब हम आ गए हैं डे 11 पे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर आकांक्षा। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच एंड मोटिवेटर हूँ और मेरा पर्पस है कि हम सब हील्ड माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल करें ताकि वो लाइफ के चैलेंजेस बहुत मिनिमल हो जाए एंड उनके सॉल्यूशंस हमें बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाए। द मैजिक बुक इतनी प्यारी बुक है कि अगर आप मेडिटेशंस या स्पिरिचुअल रास्ते पे नहीं चल पाते हैं तो मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस ही इनफ है आपके लिए सारी आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। इस बुक के बारे में जितना भी कहा जाए, बोला जाए, समझा जाए, सुना जाए, सब कुछ मैजिकल है बिकॉज आई फील कि डिवाइन प्रेजेंस है इस बुक के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं डे 11 को। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर ये आपका पहला वीडियो है रिगार्डिंग दिस सीरीज तो प्लीज़ पहले कि 1 से लेकर डी 10 तक करके आइए। एंड वन मोर थिंग कि एक्टिविटीज़ आपको करनी होगी, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। आपको एक्टिविटीज़ करनी होगी, ग्रैटिट्यूड को लिखना होगा, ग्रैटिट्यूड को फील करना होगा एंड देन फिर देखिए क्या मैजिक शुरू होते हैं लाइफ के अंदर। स्टार्ट करते हैं डे 11, ए मैजिक मॉर्निंग। When you arise in the morning, think of what a privilege is to be alive, to think, to enjoy, to love. स्टार्टिंग कहाँ से करी है? एक रोमन एम्परर है, उन्होंने लिखा है कि कितना अच्छा है ना कि तुम सुबह उठ रहे हो, ये कितना बड़ा मैजिक है क्योंकि कितने लोग उस सुबह उठ नहीं पाए होंगे। जब आप ये डेटा दिखेंगे, फैक्ट देखेंगे तब पता चलेगा कई लोग रात को सोते ही रह जाते हैं, अगले दिन के लिए उठ ही नहीं पाते हैं। तो आपको फीलिंग रखनी होगी ग्रैटिट्यूड की कि थैंक गॉड आज की मॉर्निंग में उठी हूँ या उठा हूँ और मुझे आज दिन भर में बहुत सारी चीज़ें करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। The easiest and simplest way to ensure that your day ahead will be filled with the magic to fill with your morning with the gratitude। देखिए, अगर आप ये बुक कर रहे हैं और उसके प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो मैजिक दिखना शुरू हो गए होंगे आपको और आपको ऐसा लगता है कि आज देखते हैं आज क्या नया एक्सपीरियंस होने वाला है, क्या नया मैजिक होने वाला है। व्हेन यू इनकॉर्पोरेट ग्रैटिट्यूड इन योर मॉर्निंग रूटीन, यू विल फील एंड सी इट्स मैजिकल बेनिफिट थ्रू होल द डे। जब आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रैटिट्यूड को डाल देते हैं ना, तो आपको दिखाई देता है कि कैसे-कैसे आपके साथ मैजिक हो रहे हैं, कैसे-कैसे आपको गुड फीलिंग में आप रह पा रहे हैं। क्योंकि जो फीलिंग होती है वही डिटरमाइन करती है कि हम किस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप गुड फीलिंग में हैं दैट मीन्स आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अगर आप नेगेटिव फीलिंग में हैं दैट मीन्स आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वही आप बढ़ा रहे हैं। आप ये सोचो कि एनर्जी को मनी के टर्म में डालना शुरू करो, तो आप मनी में क्या चाहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा मनी आए, तो एनर्जी में भी यही सोचा कीजिए कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आए। हाँ, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आप नेगेटिव हो जाएँ, बट अपने आप को वापस गुड फीलिंग में लाने की कोशिश करें। ओके, ईच मॉर्निंग इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गिव थैंक्स। इट डजंट शो slow you down and take any extra time because you can do it naturally as you go about everything you do। ग्रैटिट्यूड करने के लिए कई बार जब मैं सेशंस लेती हूँ, ऑफलाइन सेशंस लेती हूँ, तो कई लोग मुझे ये कहते हैं कि दी टाइम नहीं मिलता है इतना ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने का। अरे आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी कर रहे हैं, उसके अंदर आप ग्रैटिट्यूड करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप ये सुन रहे हैं, मैं ये रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, तो मैं तो अपने फ़ोन को ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, ये बुक मेरे पास है, मेरे पास एक रिकॉर्ड करने के लिए माइक है। तो जो है, जो काम आप कर रहे हो, उसको आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ करो। किचन में अगर आप चाहते हो कि लंच बनाओगे, डिनर बनाओगे, आप बना पा रहे हो, आपके पास गैस है, लाइट है, मतलब कितना सब कुछ दिया है यूनिवर्स ने हमें। तो ग्रेटफुल होना का आप सिर्फ एक माइंडसेट बना लो, फिर तो आपको इतनी चीज़ें दिखने लग जाएगी जिनकी वजह से आपको ग्रेटफुल फील करना चाहिए और बहुत सारे लोगों के पास दुनिया में वो चीज़ें नहीं हैं, जो आपको मिली हुई है। ठीक है? तो इस फीलिंग के साथ ग्रैटिट्यूड कीजिए। अब क्यों करना है? अगर ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो करना ही चाहिए और ज़िंदगी जो चल रही है ऐसे ही घिस-पिट के विक्टिम बन के काटनी है तो मत करो। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, इट्स योर लाइफ। ओके? There is an added bonus to filling with your morning with the gratitude because your daily routine, the times when you can harm yourself, most of the thinking negative through without realizing you are doing it. There is no room for the harmful negative thought when your mind is focused on the looking for gratitude। okay, तो ऑथर आपको ये कह रहा है कि
मॉर्निंग में उठते ही आप ग्रैटिट्यूड की तरफ देखने लग जाएँ, चीज़ों की तरफ देखने लग जाएँ, थैंक यू ये बेड मुझे मिला है, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली है कि आज के दिन में मैं क्या-क्या कर सकता हूँ। तो आप ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे तो आपके माइंड के अंदर नेगेटिव चीज़ों की जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि हमारा माइंड या तो पॉजिटिव सोचेगा या नेगेटिव सोचेगा। अब हमने ऑलरेडी एफर्ट करके हमारे माइंड को पॉजिटिव कर दिया है, तो नेगेटिव चीज़ों के लिए जगह नहीं है। अदरवाइज़ आपको दिखेगा अरे यार! फिर उठना पड़ेगा, ये करना है, वो करना तो है, बट क्या इस नेगेटिव थिंकिंग से, नेगेटिव फीलिंग से आप काम को अच्छी तरीके से कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। तो ऑलवेज़ लाइफ में ग्रेटफुल होना सीखिए, और देखिए, अगर आप पेरेंट हैं ना, तो आपका ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। अगर आप ग्रेटफुल हैं, तो आप ऑटोमेटिक अपने बच्चों को सबकॉन्शियसली ग्रेटफुल बना रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि आपके बच्चे, हम क्या चाहते हैं हमारे बच्चों से कि हमारे बच्चे वैल्यू करें, हमारी वैल्यू करें, हम जो उनके लिए कर रहे हैं उसकी वैल्यू करें। जब वो ग्रेटफुल होंगे, उनके पास वो नज़रें होगी, तो वो हमेशा ग्रेटफुल होंगे आपके लिए। आपको माँगने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल है, बट वो माइंडसेट तो होना चाहिए, और माइंडसेट सबसे पहले आप खुद क्रिएट करें, देन वो बच्चों में भी आ जाएगा। आपने ये नोटिस करा होगा कि जो काइंड पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे ऑटोमेटिकली काइंड होते हैं। मैं खुद भी इस चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स बहुत सुपर काइंड हैं, तो उनके साथ उनसे काइंडनेस तो मतलब बहुत नेचुरली आ गई। जबकि बचपन में ऐसा लगता था कि मम्मी-पापा बहुत दूसरे लोगों के लिए करते हैं, दूसरे लोग शायद उनको यूज़ कर रहे हैं, ऐसा लगता था। जब आपका माइंड चलना शुरू हो जाता है ना, तो आपको ऐसा फ़ील होने लग जाता है। बट ग्रेजुअली जब बड़े होते हैं, तब समझ में आता है कि नहीं, उन्हें सब पता है, फिर भी वो खुशी से करते हैं, क्योंकि उन्हें करना अच्छा लगता है, और वो करके जो खुशी मिलती है वो प्राइसलेस है। और अब ये खुद मैं भी कर रही हूँ अपनी लाइफ में। मुझे पता है कि सामने वाला पर्सन, क्योंकि सब लोग तो गुड हार्ट के नहीं हो सकते ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में मिलते हैं, आपको जो आपको शायद यूटिलाइज़ करते हैं, आपको यूज़ करते हैं, आपकी एनर्जी को यूज़ करते हैं। बट अगर वो चीज़ आपको पता है, आप डिटैच होके उनके लिए कुछ कर रहे हो, और आपका भाव ये है कि ठीक है, मुझे करना है अपना पार्ट, एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रिटर्न बैक मुझे मिले ना मिले, मुझे पता है मुझे कहीं और से मिल जाएगा, है ना? सेम पर्सन रिटर्न बैक नहीं करता है लाइफ में, कहीं और से आपको गुड एनर्जी आ जाएगी। तो कहीं भी, कभी भी लाइफ में, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, चाहे कोई काम हो, हमेशा गुड एनर्जी के साथ करने की कोशिश करो। करो तो सही, मज़ा आएगा। फिर आपको लगेगा कि वो गुड एनर्जी आपको कहीं और से मिल गई। कभी ट्राइब से मिल जाती है, कभी बच्चों से मिल जाती है, कभी डेली रूटीन में जिन लोगों से आप मिलते हो उनसे मिल जाती है, पर मिल जाती है, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। हमने पढ़ा है ना साइंस में, एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस वो ट्रांसफ़र होती रहती है। तो अगर आपने गुड एनर्जी यूनिवर्स में डाल दी है, तो वो गुड एनर्जी आपके पास आएगी ही आएगी। सोर्स के लिए मत भागो कि जिसको दी है उससे आएगी, नहीं। जिसको दी है उसके पास भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए देने की। उसके पास है ही नहीं, वो खुद के लिए जनरेट नहीं कर पा रहा गुड एनर्जी, आपके लिए क्या जनरेट करेगा? तो एक्सपेक्टेशंस निल, किसी की मदद करो। कहते हैं ना, पहले ज़माने में बोलते थे नेकी कर दरिया में डाल, इसलिए बोलते थे। हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना, वो इतने इंटेलिजेंट थे कि वो लाइफ़ को पूरी तरीके से समझते थे। वो इसलिए बोलते थे कि नेकी करो और दरिया में डाल दो, यानी आपने अच्छा काम किया, किसी की हेल्प करी, एंड उस भूल जाओ। आप अगर ये बैठे ना सोच रहे हैं कि अब मैंने इसकी एक मदद कर दी, अब ये भी मेरी एक मदद करे और फिर मुझे अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ वो मदद मत करो। मदद करो, गुड इंटेंशन से करो, हेल्प करने की भावना से करो, और ये सोच के करो कि मैं सामने वाले इंसान की मदद करने लायक बना हूँ। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। ठीक है? तो इस भावना से करना है। तो ये ग्रेटफुल होने से आपको ये सब चीज़ें दिखने लग जाएगी, क्योंकि आप एक हायर एनर्जी में जाते हो, एंड आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है जो शायद आपको नहीं समझ में आई थी पहले। तो इस बुक को बहुत प्यार से, बहुत आराम से करना। After this practice, you will go into day feeling much happier and more confident that the day ahead will be great. That's the when you will see the magic happen before your very eyes. तो जब आप ग्रेटिट्यूड के साथ दिन की शुरुआत करते हो, तो आप नोटिस करते हो कि पूरे दिन भर में सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होता है, सब कुछ। When you wake up into new day today, before you move, before you do single thing, say magic word thank you. Say thank you for the fact that you are alive. And when you have given another day of life, your life is a gift. Every day is a gift. When you really think about it, it's that all of us would wake up in the morning without giving thanks to another day. If you think a new day isn't such a big deal, then just try to missing one.
It doesn't matter how sleepy you are or if your alarm was woken up for the work you have slept during the weekend. The moment you wake, say the magic words, thank you, another day of your life. ऑथर कह रही हैं कि हमेशा अपने आप को थैंक यू कहो कि सुबह उठ के आप अलाइव हो, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसको सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसे ही आपकी आँखें खुले, पहला वर्ड आपको बोलना है थैंक यू। किसको बोलना है? ये आप खुद डिसाइड कीजिए। मेरा पूछते हैं तो मैं बोलती हूँ बेड को और कंफर्ट को जो मेरे घर में अवेलेबल है, मेरे पूरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे बच्चों को, मेरे इन-लॉज़ को, मेरे सारे रिलेटिव्स जो मुझे हेल्प आउट करते हैं, मेरी सोल ट्राइब को, जो अमेजिंग हाउस हेल्प मुझे अवेलेबल है उनको, सबको मैं एक बार में याद कर लेती हूँ ताकि 5 मिनट के लिए मेरा बूस्ट हो जाए एंड देन फिर मैं अपना दिन का शुरुआत करती हूँ। से थैंक यू फॉर इट, गुड नाइट स्लीप यू रिसीव्ड। हाँ, आप जो सोए हैं, गुड नाइट आपको स्लीप मिली है उसके लिए कर सकते हैं। आर यू फॉर्च्यूनेट इनफ टू हैव स्लेप्ट इन द बेड विद द शीट, पिलो, आपके पास बेडशीट्स हैं, पिलो है, से थैंक यू। एज़ योर फीट हिट द ग्राउंड, से थैंक यू। और जैसे ही आपके पैर ग्राउंड पे जाएँ, धरती माता को, अर्थ एलिमेंट को थैंक यू करिए। डू यू हैव ए बाथरूम, क्या आपके पास बाथरूम है? थैंक यू। आर यू एबल टू टर्न द टैप्स एंड इमीडिएटली रिसीव द फ्रेश क्लीन वाटर एवरी मॉर्निंग। आप बाथरूम में जाते हैं, आप टैप ऑन करते हैं, आपको फ्रेश वाटर मिलता है। कितने लोगों को फ्रेश वाटर नहीं मिलता है, उसके लिए थैंक यू कीजिए। इमेजिन ऑल द पीपल who dug the trenches and led the pipes across your country, throughout your city and along all the street of your home, so you can turn the tap and receive beautiful clean and hot water। उन सब लोगों को थैंक यू कीजिए अपने मन में, जिन लोगों ने आपके लिए आपके घर तक वो पाइपलाइन को पहुँचाया है कि आप टैप ऑन करते हैं और पानी आ जाता है। आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले ये बहुत टफ था ना, तो जो चीज़ आपको मिल रही है, हॉट वाटर आता है बाथरूम में, अभी यहाँ पे विंटर चल रहा है, तो वो हॉट वाटर है, आप पानी आपको गरम मिल रहा है नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, गरम पानी आपको मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू कीजिए। Thank you as you reach your toothbrush, toothpaste, thank you. Without them, your day wouldn't begin so pleasantly। अपने टूथब्रश को, टूथपेस्ट को, मतलब कुल मिला के हर चीज़ को जो आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो आपको कहाँ से अलग टाइम चाहिए ग्रैटिट्यूड करने के लिए? हाँ, 10 ग्रैटिट्यूड को लिखने के लिए, प्रैक्टिसेस करने के लिए आपको आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा। और अगर आप अपने जीवन को सुधारने के लिए या इम्प्रूवमेंट करने के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते हैं ना, तो आई एम रियली सॉरी फॉर यू कि आप, मतलब आप अपने लिए नहीं कर सकते तो आप किसी और के लिए क्या करेंगे? मतलब आप किसी और की कैसे मदद करेंगे जब आप अपनी मदद नहीं कर पा रहे, है ना? तो टेक इट इन पॉजिटिव वे कि कुछ करना है मुझे अपने लिए, अपनी सोल ग्रोथ के लिए, ताकि मैं सबकी मदद कर पाऊँ। एंड अगर आप सोशल लेवल पे भी लोगों की मदद नहीं करने का विज़न रखते हैं, अभी मत कर रखिए, बट अपनी और अपनी फैमिली की तो मदद आपको करनी ही होगी। इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर प्राइमरी ड्यूटी। Thank you for the towel, soap, mirror, everything in your bathroom you use that make you feel fresh, awake and ready for day। टॉवल्स के लिए, साबुन के लिए, एज़ यू गेट ड्रेस्ड, ड्रेस जब आप ड्रेस अप होते हैं तो उस ड्रेस के लिए ऐसे तो नहीं आई होगी ना आपके पास कहीं से, पता नहीं किसने बनाई होगी, किसी की बनाई हुई ड्रेस आप पहन रहे हो, है ना? तो कितना अमेज़िंग है ये सब कुछ, उनके लिए थैंक यू कहिए। शूज़ पहन रहे हैं, उनके लिए थैंक यू कहिए। मेक टुडे इज़ अ गुड, इट कैन बी प्रैक्टिसिंग कंसंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड एंड पुटिंग द मैजिक इनटू मॉर्निंग रूटीन। तो आज के दिन आपको क्या करना है, अपनी मॉर्निंग रूटीन को, आई विश एंड आई होप कि ये अर्ली मॉर्निंग आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं, तो अपनी मॉर्निंग को बनाइए। और अगर आप लेट सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कल से ट्राई कीजिए। मैं रिकॉर्ड ही इसलिए कर रही हूँ ताकि आप बाउंड ना हो। बस ये ज़रूर सोचना, डे 1 करना है, डे 1 कंप्लीट करने के बाद मुझे डे 2 करना है, डे 2 कंप्लीट करने के बाद मुझे डे 3 करना है। ऐसे करेंगे ना तो आपको एक सोर्स ऑफ अचीवमेंट फील होगी कि हाँ, मैं कर रहा हूँ कुछ अपने लिए, ठीक है? उम, From the moment you open your eyes until you have put in shoes, you're finished getting ready, say the magic word thank you। कुछ भी काम कर रहे हैं आप, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, लंच बना रहे हैं, आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहना है। अपने किचन अप्लायंसेस को थैंक यू कहना है, रेफ्रिजरेटर को, हॉट प्लेट्स को, ओवन को, टोस्टर को, कॉफ़ी मेकर, केटल, जो भी आपके पास अवेलेबल है। और एक चीज़ और नोटिस करना, मैं अपनी लाइफ में नोटिस करती हूँ, वो चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है। मैं वो सारी चीज़ें नोटिस करती हूँ जिनके बारे में मैंने कभी ड्रीम करा था कि मुझे ऐसा चाहिए, या मुझे कभी ऐसा लगा था कि हाँ यार, ये होता तो मेरी लाइफ थोड़ी ईज़ी हो जाती। वो जब सारी चीज़ें मैं अपनी
आस-पास देखती हूँ, तो मैं भगवान जी को इतना थैंक यू कहती हूँ दिल से कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं इन सब चीज़ों को खरीद पा रही हूँ। इन सब आइटम्स को जो मुझे एक समय पे मेरा ड्रीम था, आज मैं अपनी आँखों के सामने देख पा रही हूँ, है ना? तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी, कोई ना कोई क्या बहुत सारी चीज़ें होंगी, जब आप लिस्ट बनाएँगे ना, तब आपको वैल्यू पता चलेगी कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस आपके हुए हैं, भगवान ने आपको बहुत सारी चीज़ों से ब्लेस करा है, बस अभी वो ग्रैटिट्यूड वाली नज़रें नहीं आई है और वो धीरे-धीरे आने लग जाएगी। Every day without exception say thank you. I put the foot in the floor. You are my foot touches the floor so that feet touch the floor and the first time each day say thank you. बस कुल मिला के पूरा चैप्टर यही है कि पूरे दिन भर में जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपको थैंक यू कहना है। जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू कहना है। जो भी अच्छी फीलिंग हम जनरेट कर पा रहे हैं उसके लिए थैंक यू कहना है। उस हर रिश्ते के लिए जो आपको अच्छा महसूस करा पा रहा है, आपसे बात कर पा रहा है। पता है लोगों को ऐसा लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, बट यकीन मानिए आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है ज़िंदगी में। आपको एक ह्यूमन बीइंग में जब माइंड उसका इनलार्ज होता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं इनफ हूँ अपनी ज़िंदगी के लिए। ये मैं पता है ये अहंकार है आपका। आपको जीने के लिए और एक हैप्पी लाइफ के लिए आपको 10 लोगों की ज़रूरत है। बट हाँ, मैं कुछ ये मानती हूँ कि कुछ टॉक्सिक ट्रेट वाले लोग होते हैं जो शायद कभी नहीं बदलते, उनसे आप डिटैच रहें, अदरवाइज़ आस-पास के सारे लोग आपकी एनर्जी से चेंज होते हैं। आप अपने आप पे काम कीजिए, अपनी एनर्जी अप कीजिए, सब लोग आपकी एनर्जी से प्रभावित होंगे, इंस्पायर होंगे और वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे क्योंकि कई बार हमारे में वो मिलता है जो हमारे अंदर चल रहा होता है ना? तो अगर जो हमारे अंदर अच्छा चला लेंगे तो हमें अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। अगेन हम क्यों एक्सेप्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ टॉक्सिक ट्रेट, नार्सिसिस्टिक पीपल ये लोग शायद कभी नहीं बदलते बिकॉज़ दे आर डार्क सोल्स। उनको चैप्टर को साइड में रखते हैं, उनको पहचानो, बहुत जल्दी पहचानो एंड हीलिंग जर्नी में हो ना तो पहचान जाओगे, बिल्कुल पहचान जाओगे एंड सोच लो कि मुझे इस इंसान से कोई लेना-देना है ही नहीं, कट एनर्जेटिकली लेवल पे कट एंड देन फिर अपना सारे रिश्तों को जो हैं असल में ज़िंदगी में आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल हैं, वो सच में आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं, प्यार करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको अच्छा महसूस कराना चाहते हैं, उनके लिए बी ग्रेटफुल और उनको भी उतना ही स्पेशल फ़ील कराना है आपको जितना आपको उनके साथ लगता है। ओके? I am even more grateful which speed up the magic even more good things happening. जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल होंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में मैजिक आएगा। मैजिक क्या है? मैजिक इज़ द गुड फीलिंग का, फ़ील गुड का मैजिक, ये मैजिक है। और जब आप फ़ील गुड करते हैं, हायर एनर्जी में होते हैं, तब आपके मैनिफेस्टेशंस होते हैं। मैनिफेस्टेशंस क्या? जो चीज़ें हम विज़न रखते हैं कि मुझे ये चाहिए। अब कोई इंसान के हर इंसान के सपने अलग-अलग होते हैं। तो हर इंसान अपने पे जैसे अपनी एनर्जी पे काम करेगा उसके वो सपने पूरे होने लग जाएँगे, ओके? तो मैजिक मॉर्निंग को एक्सपीरियंस कीजिए, जितनी आपकी मैजिकल मॉर्निंग होगी, उतना आपकी मैजिकल डे होगा और जितना आपका मैजिकल डे होगा, उतनी आपकी मैजिकल लाइफ होगी। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 11 डे 11 पे हमें कौन-कौन सी मैजिकल प्रैक्टिस करनी है? मैजिक मॉर्निंग डे का नाम है मैजिक मॉर्निंग यानी हमें अपना मॉर्निंग को मैजिकल बनाना है ताकि हमारा पूरा डे मैजिकल हो एंड फर्दर हमारी लाइफ मैजिकल हो। नंबर वन एक्टिविटी क्या करनी है आपको? व्हेन यू वेक अप टू द न्यू डे बिफोर यू डू सिंगल थिंग से मैजिक वर्ड थैंक यू। जैसे ही आप उठें आपको मैजिकल वर्ड कहने हैं थैंक यू। थैंक यू उस हर चीज़ के लिए जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। भगवान को थैंक यू, बेड को थैंक यू, पिलो, शीट सबको थैंक यू कहना है। देन फिर आप नीचे पैर रखते हैं ज़मीन पे, ज़मीन को थैंक यू कहना है। फ्रॉम द मोमेंट अपॉन योर आईज़ अंटिल यू हैव फिनिश्ड गेटिंग रेडी से मैजिक वर्ड थैंक यू इन योर माइंड फॉर एवरीथिंग यू टच एंड यूज़। और जब तक आप तैयार नहीं हो जाते तब तक जिस भी चीज़ों को आपने हाथ लगाया है उसको आपको थैंक यू कहना है। ओके? जिसको भी आप टच कर सकते हैं, जिसको भी आप यूज़ करते हैं, उसको थैंक यू करना है। नंबर 3 एक्टिविटी क्या है? जो हमारी डे 1 की एक्टिविटी है, दैट इज़ द काउंट योर ब्लेसिंग्स, मेक द लिस्ट ऑफ द 10 ब्लेसिंग्स, राइट व्हाई यू आर ग्रेटफुल। 10 चीज़ों के लिए लिस्ट बनानी है और उसके अंदर बिकॉज़ ऐड करना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हैं। उस लिस्ट को आपको रीड रीड करना है एंड एंड ऑफ द ब्लेसिंग आपको कहना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितना फीलिंग से आप लिखेंगे ना उतनी जल्दी आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में टैप इन हो जाएँगे।
और आपको पूरे दिन भर उनके लिए ग्रेटफुल फील करना है। नंबर 4, जो हमारी डे 2 की एक्टिविटी है यानी मैजिक रॉक। रात को सोने से पहले हमें मैजिक रॉक लेनी है। मैजिक रॉक हमारा अर्थ एलिमेंट है और मैजिक वर्ड बोलने हैं थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग जो आपके साथ पूरे दिन भर में हुई, एक अमेजिंग मैजिकल एक्सपीरियंस। आई बिलीव कि अगर आप डे 11 पे हैं तो अभी तक बहुत सारे मैजिक आपकी लाइफ में शुरू होने होने शुरू हो गए होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि उस मैजिकल मोमेंट को याद करके आप फिर गुड नाइट स्लीप लें, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में आपको वो मेमोरी रहे और आप उस मैजिक को पूरी रात एक्सपीरियंस कर पाएँ एंड मॉर्निंग उसी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में उठ पाएँ। तो थैंक यू सो मच। इट्स ऑल अबाउट द डे 11। आई बिलीव एंड आई होप कि आप अच्छे से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और आप सब लोगों की लाइफ में ढेर सारे मैजिक हो रहे हैं। Thank you so much. Stay happy, stay healthy, happy healing, and feel gratitude.